सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या कर दी गई है। मामले में बस्तर संभाग के आईजी पी सुंदरराज ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी ने बताया कि दो लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की थी। ठेकेदार के मुंशी राम टेके और उसके भाई रितेश चंद्रकार और दिनेश चंद्रकार ने वारदात को अंजाम दिया था। मुकेश पर स्टील रोड से हमला किया गया था। वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। मामले में सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। दरअसल 1 जनवरी की शाम 7 बजे से मुकेश लापता थे। उनका शव सेप्टिक टैंक में मिला है। ठेकेदार और उनके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से उनकी लाश वहां से निकाली गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले की गहनता से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। फरार कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए 4 अलग-अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। हम मामले की स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हत्या का सरगना कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है। वह कांग्रेस प्रदेश का पदाधिकारी है। युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना करके जो स्थान से कहीं गए थे, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होने पर उनके परिजन की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण की जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मर्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर सदस्य एक एसआईटी गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना जारी थे। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी हैं। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा से जो बाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार की गए थे और बॉडी का अन्य पार्ट्स में उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हो, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, इन तीनों को गिरफ्तार की गई थी। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में एक घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पता साजी उनका गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकरण में बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ घटना होता है उसके लिए उनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल लेवल तक ले जाएगा। क्या सर सुरेश गिरफ्तार हो गए जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पता साजी कर रहे थे। बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा एसआईटी और अन्य टीम काम कर रहा है। हिरासत में 3 आरोपी है, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, महेंद्र राम टेके, 3 आरोपी जो ये तो गिरफ्तार है सर ना, हिरासत से पूछताछ पुलिस और कर रही है। इस पूछताछ और भी कई लोग से की जा रही थी क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल उस संबंध में अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। 3 आरोपी को पुलिस ने अभी, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत थे, इसलिए पुलिस ने उसको अपना हिरासत में लेकर गिरफ्तार भी की गई थी। अन्य जितना भी संदिग्ध है उसका पुलिस पूछताछ कर रहे थे, मतलब जो भी एविडेंस मिलेगा, जो भी सर्कमस्टेंस मिलेगा उस हिसाब से आगे सर इनका बैकग्राउंड इनका क्योंकि पूरा प्रकरण का भी काफी प्राथमिक स्तर पर है। उसका जो आरोपी अभी जो तीनों जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें 2 आरोपी है जो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार, उनकी खुद की ब्रदर्स है जो दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर। बाकी एक आरोपी जो महेंद्र राम टेके उसके सुपरवाइजर है और इन सबका
पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड किया है, उसके बारे में भी पुलिस पूरा सभी ना सिर्फ बीजापुर का आसपास सभी थाना क्षेत्र से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उस हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन में जो सभी बिंदु को आगे लेकर हम जाएंगे। सर घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे जो हथियार की रिकवरी और जितना भी और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही है, तो उसके बाद ही फिर पुलिस रिमांड में भी लिया जाएगा। अभी न्यायालय की प्रक्रिया भी बाकी है, इसका पुलिस रिमांड भी लेकर जो शेष पूछताछ भी की जाएगा और उनके न्यायालय में पेश करने के पूर्व में उन्हें जैसे पेश भी की जाएगी। सर रितेश को कैसे पकड़ा गया, इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताएंगे, क्योंकि वो यहाँ से फरार हो चुका था। जैसा इस प्रकरण का आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा जैसे घटना दिनांक 1 जनवरी के पश्चात 2 जनवरी को इधर से बीजापुर से रायपुर जाकर रायपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गए थे। फिर पुनः जैसा पुलिस का विवेचना वर्ग जो प्रारंभ होने के बाद जो 3 तारीख को पुलिस के पास जानकारी मिला तो वापस दिल्ली से रायपुर आने का, रायपुर एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने अपना हिरासत में लिया। वो वापस रायपुर क्यों